वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है स्टॉप लॉस। आज हम स्टॉप लॉस के बारे में जानेंगे कि स्टॉप लॉस आखिर क्या होता है और उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम स्टॉप लॉस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखेंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरह से हम स्टॉप लॉस को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सेट कर सकते हैं, और एक ट्रिक देखेंगे हम जिसके अंदर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जिसमें आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि स्टॉप लॉस आखिर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। जब भी हम किसी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो हम स्टॉप लॉस को वहां पर प्लेस करते हैं। स्टॉप लॉस इस वर्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर दो वर्ड है। स्टॉप का मतलब होता है रोकना और लॉस का मतलब होता है नुकसान। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको हम समझे तो ये हमारे नुकसान को रोकता है या फिर हमारा जो ट्रेडिंग कैपिटल होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। जनरली स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स और कुछ पोजिशनल ट्रेडर्स भी स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती है। मान लो आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के 2220 रुपये के ऊपर कुछ शेयर्स खरीदे और वहां पर आपने जो स्टॉप लॉस फाइंड आउट किया वो 2200 रुपये है। इसका मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर आपके अगेंस्ट में जाता है, मतलब कि नीचे के साइड जाता है या फिर डाउन साइड में जाता है, तो 2200 रुपये पे जब भी स्टॉक का प्राइस आएगा तो आप वहां पर एग्जिट कर दोगे। इससे क्या होगा कि अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर 2200 रुपये से नीचे चले जाता है 2000 रुपये, 2100 रुपये या फिर 1900 रुपये, तो आप जो है यहाँ पर लिमिटेड लॉस के अंदर बाहर निकल जाते हो या फिर लिमिटेड लॉस लेकर आप जो है ट्रेड से एग्जिट कर देते हो। इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस को सही ढंग से यूज करते हो तो आपको इसके 3 बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट ब्लोइंग होने से बच जाता है। सेकंड बेनिफिट ये है कि इससे आप जिंदा रह सकते हो और अगले दिन या फिर अगला कोई ट्रेड ले सकते हो। तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें आपका लॉस जो है वो लिमिटेड हो जाता है, मतलब कि आप छोटे से लॉस के अंदर यहाँ पर बाहर निकल सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हम स्टॉप लॉस को किस तरह से सेट करें, जैसे कि प्रोफेशनल ट्रेडर सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए। मार्केट के स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे? मार्केट के स्ट्रक्चर को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो एक बैरियर का काम करता है। जब भी कभी आपके चार्ट के ऊपर कोई सपोर्ट लाइन ड्रॉ हो या फिर सपोर्ट एरिया ड्रॉ हो, तो मान लो वहां पर जो है प्राइस वहां से नीचे जाने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सपोर्ट जो है वो एक बैरियर का काम करता है जो कि प्राइस को और नीचे की तरफ ड्रॉप होने से बचाता है। मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की वजह यह है कि आप ये नहीं चाहते कि प्राइस जो है वो आपके स्टॉप लॉस तक पहुंच पाए। इसके लिए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसको हम चार्ट के ऊपर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ये मारुति का 1 आवर का चार्ट है। इसको अगर हम गौर से देखें तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया, यहाँ से प्राइस नीचे गया, फिर सेकंड टाइम यहाँ पर आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर वापस आया, फिर नीचे गया और फिर यहाँ पर वापस आया, नीचे गया। तो ये जो एरिया है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और ये दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पर ये वाला जो एरिया हमने ड्रॉ किए, ये मारुति के अंदर रेजिस्टेंस था। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है वो ब्रेक हो गया, प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। अब क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो देखिए आप प्राइस जो है यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद में इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में सीधे यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरीके से आपको जो है मार्केट के स्ट्रक्चर को या फिर स्टॉक के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है स्टॉप लॉस को प्रॉपर प्लेस करने के लिए। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप अपना स्टॉप लॉस सेट करो तो उसको मार्केट स्ट्रक्चर से थोड़ा दूर रखो। जैसे कि अगर सपोर्ट के ऊपर आप बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस जो है वो सपोर्ट के थोड़ा नीचे रखो, और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आप सेल कर रहे हो तो उसके थोड़ा ऊपर।
आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करो, क्योंकि जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो स्टॉप लॉस होते हैं वो हंट हो जाते हैं या फिर हिट हो जाते हैं। उसकी बजाय आप स्टॉप लॉस के अंदर कुछ बफर को ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको हम चार्ट के ऊपर देखेंगे जब आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। या फिर एक और तरीका होता है कि आप ATR वैल्यू जो है, करंट ATR वैल्यू, उसको फाइंड आउट कीजिए। अब ATR वैल्यू को अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो ATR वैल्यू को मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर दो, और अगर आपने बाय किया है तो ATR वैल्यू को आप मार्केट स्ट्रक्चर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये सिंपल मेथड है, इसको हम चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। तो चलिए मारुति के ही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ये हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, रेजिस्टेंस एरिया, जो कि आगे चल के सपोर्ट बन गया था। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा सपोर्ट एरिया है। तो हमने क्या कहा कि सपोर्ट एरिया या फिर मार्केट स्ट्रक्चर से थोड़ी दूरी के ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस को लगाना चाहिए। मतलब कि ये अगर इसका एरिया है तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। उसी तरीके से हमने एक दूसरा देखा कि इसके अंदर कुछ बफर ऐड कर दिए जाए या फिर बफर को माइनस कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट का एरिया है वो 7,555 से लेकर 7,524 तक का है। मतलब कि ये जो एरिया है इसके अंदर हम बफर लगाएंगे। बफर कैसे लगाएंगे? ये 7,524 है तो इसके अंदर हम 0.1 का बफर लगा सकते हैं, 0.2% का बफर लगा सकते हैं। अगर 0.1 का हम बफर लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो है लगभग 7.5 रुपये का हम माइनस करेंगे इसमें से। तो ये 7,525 इसको मैंने राउंड फिगर कर दिया, और इसके अंदर हम अगर 0.1% का अगर बफर लगाते हैं तो इसमें से हम -7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7,518। तो हम ये इतना नीचे लगाएंगे इसके अंदर बफर। तो इसको हम कहते हैं बफर को ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना। उसके बाद में हमने दूसरा देखा कि इसमें ATR वैल्यू का जो है वो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब ATR क्या होता है? ATR बोले तो एवरेज टू रेंज, ये एक इंडिकेटर होता है। इसको हम चार्ट में लगा लेते हैं पहले। तो देखिए ATR लगाने के लिए हमको यहाँ पर FX पे क्लिक करना है और यहाँ पर ATR टाइप करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ATR आ चुका है। इसको हम क्लिक करेंगे, ये ATR का हमारा इंडिकेटर चार्ट के ऊपर लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ATR वैल्यू, ये हमारा जो है सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया का इस वाली कैंडल, ये वाली कैंडल है, इसका हम लो देखते हैं। तो इसका लो जो है आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा, जो L है ये लो है। तो यहाँ पर आप देखिए ये L कितना है 7,552। तो ये जो 7,552 उसके बाद में ATR वैल्यू जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए इसी कैंडल का ATR वैल्यू कितना है 5206। मतलब 7,552 माइनस 52 कितना हो रहा है? 7,500। मतलब कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 7,500 हम यहाँ पर लगाएंगे ATR वैल्यू के हिसाब से। इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ATR वैल्यू को। जैसे कि ATR वैल्यू यहाँ पर 52 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 104 भी हम माइनस कर सकते हैं। ये था हमारा स्टॉप लॉस को हमको मार्केट स्ट्रक्चर से कितनी दूर लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक अमेजिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम किस तरीके से ट्रेड को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों को यहाँ पर समझना होगा। सबसे पहली जो चीज़ रहेंगी वो द डिस्टेंस ऑफ योर स्टॉप लॉस, मतलब कि आपका जो स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है उसको आपको सबसे पहले समझना होगा या फिर उसको सेट करना होगा। जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो रिस्क पर ट्रेड, कि आपका जो ट्रेड जो भी आप ले रहे हैं उसके ऊपर आपका रिस्क कितना रहेगा उसको डिफाइन करना होगा। और लास्ट जो रहेगा वो आपका पोजीशन साइज रहेगा। जो भी आप आपका रिस्क डिसाइड करेंगे आप उस अमाउंट को स्टॉप लॉस अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो आपका पोजीशन साइज वहां पर आ जाएगा। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो आप
हमेशा आपका जो भी कैपिटल है उसका फ्रैक्शन, मतलब उसका छोटा सा हिस्सा आप रिस्क लेंगे। जैसे कि मैं खुद मेरे कैपिटल का 1% तक का ही रिस्क जो है वो एक ट्रेड के ऊपर लेता हूँ। तो इसको हम थोड़ा एग्जांपल से और चार्ट के ऊपर अच्छे से समझ लेंगे। अब सवाल ये है कि आप 1% का रिस्क जो है वो हर ट्रेड के ऊपर किस तरीके से मेंटेन करेंगे। देखिए, आप जो दो चीजें हैं वो आपकी वेरिएबल है, आप उसको चेंज कर सकते हो या फिर उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। उसके अंदर जो हमारा है डिस्टेंस ऑफ योर स्टॉप लॉस, जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसको, और जो पोजीशन साइज है ये आपकी वेरी कर सकती है, लेकिन आपका जो रिस्क रहेगा वो फिक्स रहेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो आपकी जो पोजीशन साइज रहेंगी वो छोटी हो जाएंगी, और अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो आपका जो पोजीशन साइज रहेगा वो बढ़ जाएगा। मतलब कि आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे वो बढ़ जाएंगे, और अगर स्टॉप लॉस बड़ा रहता है तो आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे वो कम हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है उसको छोटा सा रखना होगा। अगर आप आपका स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे तो आपकी जो पोजीशन साइज रहेगी वो बढ़ जाएंगी, और आपका जो रिस्क रहेगा वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। इससे क्या होगा कि मार्केट को वहां से काफी कम मूवमेंट करना होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, मार्केट अगर छोटा मूवमेंट भी दिखाएंगे तो आपको इजीली 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर हम देखें तो आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कम से कम टाइम के अंदर कमा सकते हो। तो इसको हम चलिए चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम मारुति के ही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ये मारुति का 1 आवर का चार्ट है। अब देखिए, ये हमने जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया जो है वो ड्रॉ किए थे, ये 2 लाइन जो है। अब स्टॉक ने जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब मान लो प्राइस जो है यहाँ पर चल रहा है। हमारा पॉइंट क्या था कि हमारा जो रिस्क रहेगा वो पर ट्रेड जो है वो फिक्स रहेगा। जो भी हमारा कैपिटल है XYZ, मान लो अगर हमने कैपिटल साइज जो है वो 50,000 का है और हम 50,000 के ऊपर 1% का रिस्क ले रहे हैं, तो इसके ऊपर हमारा जो रिस्क रहेगा वो 500 रुपीज़ का रहेगा। अब ये यहाँ पर जो है प्राइस हम देख लेते हैं कौन सा है। अब देखिए, यहाँ पर जो प्राइस है वो 7,700 के आसपास है, और अगर हम यहाँ पर पोजीशन ले रहे हैं तो हमारा जो रिस्क हो रहा है पर ट्रेड वो कितना हो रहा है, वो 200 रुपीज़ हो रहा है। मतलब एक शेयर के पीछे हमको 200 रुपये का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 शेयर्स को बाय कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर बाय करते हैं तो। अब देखिए, हमने जो पीछे देखे क्या, हमको जो हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है उसको कम करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बाय करने की बजाय जब ये प्राइस हमारे मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब कि हमने जो ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पर हम इसको बाय करेंगे। तो हमारा जो बाय प्राइस रहेगा वो 7,550 का रहेगा, और अगर हम इसको 2 ATR का स्टॉप लॉस कर दें तो ये अराउंड जो है वो 7,450 के आएगा, जो कि हमने पीछे कैलकुलेट किए 1 ATR के हिसाब से हमारा 7,500 हो रहा था, और अगर हम 2 ATR करते हैं तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 7,450 के हमारा स्टॉप लॉस होता है। अब हमने जो रिस्क को कैलकुलेट किया 1% का, वो हमारा कितना था 500 रुपीज़ का, और ये डिफरेंस कितना हो रहा है, स्टॉप लॉस अमाउंट कितना हो रहा है, ये 100 रुपीज़। मतलब हमको एक शेयर के पीछे जो है वो 100 रुपीज़ का नुकसान हो सकता है। तो इस हिसाब से हम जो स्टॉप लॉस प्राइस है इसको हमारा जो रिस्क है तो उसको डिवाइड करेंगे हम स्टॉप लॉस से, तो जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा पोजीशन साइज। मतलब कि हम यहाँ पर जो है वो मारुति के 5 स्टॉक्स को जो है हम बाय कर सकते हैं। तब देखिए इसमें क्या होगा कि जब ये यहाँ पर एंट्री हो जाएंगी हमारी, या फिर यहाँ पर एंट्री हो जाएंगी, तो स्टॉक जैसे ही 100 रुपीज़ जा रहा है तो हमारा जो 1:1, मतलब 100 रुपये हमने रिस्क लिए थे और 100 रुपये हम यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हैं, तो हमारा 1:1 का जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इजीली काफ़ी कम समय के अंदर आ जा रहा है। लेकिन हम जनरली जो है 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं। तो इस हिसाब से हम इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर, मतलब कम टाइम के अंदर जो है हम अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो देखिए उसी चीज को हमने यहाँ पर फिर से डिस्कस किए हुए है कि हम छोटा सा स्टॉप लॉस अगर लेते हैं तो हमारा जो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर जो ब्रेक इवन जो ट्रेड है वो इजीली अचीव हो जाता है अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर के करीब में और छोटा सा स्टॉप लॉस अगर लेते हैं तो।
और लास्ट में हम देख लेते हैं कि हम स्टॉप लॉस को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और एक मैसिव ट्रेंड के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखी कि स्टॉप लॉस जो है वो हमारे ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है अगर शेयर प्राइस या फिर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है। उसके बाद दूसरा जो बेनिफिट है यहाँ पर स्टॉप लॉस का वो ये है कि हम कोई भी एक मैसिव ट्रेंड, मतलब कि जो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, जो एक ट्रेंड जो है वो चल रहा है, उसके अंदर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम जो स्टॉप लॉस होता है उसको ट्रेल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो हम जो हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है उसको रिवाइज करते जाते हैं और उसको ऊपर की तरफ पुश करते जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होते जाता है और हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉक भी होते रहता है। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो चलिए हम मारुति के ही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मान लो हमने यहाँ पर एंट्री ली है या फिर यहाँ पर एंट्री ली है, कहीं पर भी हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली है, तो अब देखिए क्या हुआ कि हमने हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर रखे थे 7450 के पास में। अब प्राइस जो है वो हमारे फेवर में चलना शुरू किया, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये स्टॉप लॉस है पहले जो है ब्रेक इवन के ऊपर लाएंगे, 7550 के करीब में लाएंगे। फिर स्टॉप लॉस को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद में ये वाला जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे, मतलब कि 7800 के अराउंड में। अब इसमें क्या हो गया कि हमने बाय किए थे 7550 में और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमने ऊपर कर दिए यहाँ पर, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ तक चले गया। तो ये 7800 के करीब, मतलब हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो जा रहा है 250 रुपीज़, मतलब पर शेयर हमको यहाँ पर अभी 250 रुपीज़ प्रॉफिट होगा अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ आता है। तो स्टॉक जो है वो सीधे ऊपर ही गया। अब ऊपर जाने के बाद में क्या हुआ कि अपने हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर ये लास्ट वाली कैंडल तक मान लो, तो अब इसका प्राइस जो है वो अराउंड 7950 के रहेगा और हमने बाय किए थे इसको 7550 पर। तो अब हम कितने प्रॉफिट में है यहाँ पर शेयर 400 रुपीज़ प्रॉफिट के अंदर है। अब क्या हुआ कि ये वाली जो कैंडल है इस वाली कैंडल ने मान लो हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, तो हम यहाँ पर जो है वो 400 प्रॉफिट के अंदर निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको बेनिफिट कैसे हुआ, हमारा जो रिस्क था वो 100 रुपीज़ का था और हमको प्रॉफिट कितना हुआ 400 रुपीज़ का, मतलब हमको इस ट्रेड के ऊपर 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला। तो ये बेनिफिट होते हैं हमारे जो स्टॉप लॉस होता है उसको ट्रेल करने के। इस तरीके से आप जो है प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हो और अपने प्रॉफिट जो है उसको लॉक कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसको आप रिपीट कीजिए, फिर से देखिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।